अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप अपनी जॉब कैसे सिक्योर कर सकते हैं एज़ ए डॉक्टर, एज़ ए नर्स, एज़ ए डीपीटी, फिजियोथेरापिस्ट, एज़ ए न्यूट्रिशनिस्ट। आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप सऊदी अरब में जॉब कैसे हंट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्या मैं पाकिस्तान के अंदर रह के भी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अपनी जॉब हंट कर सकता हूँ? तो जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर रह के भी आप अपनी जॉब हंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एज़ यू नो सैचुरेशन हर जगह बढ़ रही है विद टाइम। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपनी जॉब हंट कर सकते हैं और जॉब अपनी सिक्योर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप एक लिस्ट बनाएं, जो मेजर सिटीज़ हैं सऊदी अरब के, उनकी एक लिस्ट बना लें और डेली बेसिस के ऊपर एक सिटी को टारगेट करें। फॉर एग्जांपल आप गूगल के ऊपर जाएं, वहाँ जाके सर्च करें कि पॉलीक्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉम्प्लेक्स इन दमाम और इन खुबर, इन रियाद, इन जद्दा, उनको करें और उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके, उनकी वेबसाइट दी होती है, उस वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च करें। उनको अगर एचआर का कोई कॉन्टैक्ट दिया हुआ है तो उसको देखें और उनको ईमेल करें। अगर हॉस्पिटल को ईमेल दिया हुआ है तो उसको ईमेल करें। अगर कोई पेज है फेसबुक का तो उसके ऊपर जाएँ, वहाँ कुछ ना कुछ दिया होगा वहाँ करें। या इंस्टा दिया हुआ है तो इंस्टा के ऊपर जाके उनसे कॉन्टैक्ट करें। तो अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो नंबर के ऊपर जाके कॉल करके उनसे पूछेंगे मुझे एचआर का चाहिए, तो एचआर का ईमेल अगर आपको मिल जाए तो उनको सबको अपनी ईमेल्स भेजना शुरू कर दें। इसी तरह आप डेली बेसिस के ऊपर 20-25 हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अपनी सीवीज़ भेजना शुरू कर दें और आप टारगेट करें तो ये आपको, इट डिपेंड ऑन योर लक, आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि आपको वहाँ रहते हुए, पाकिस्तान में रह के आप जॉब सिक्योर करते हैं तो आपको सैलरी बहुत बहुत कम से मुराद ये है कि अगर 10,000 सैलरी है तो वो आपको 8,000 ऑफ़र करेंगे। 8,000 है तो 6,000 ऑफ़र करेंगे। वो कहते हैं हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको टिकट्स दे रहे हैं, आप आ रहे हैं, तो ये सब एक्सपेंसेस हैं। लेकिन जब आप यहाँ आ जाते हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर आपको लगता है कि यार ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आपके साथ वाला बंदा ही आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है। तो फिर बंदे को ये चीज़ बुरी लगना शुरू हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर मैन पावर एजेंसीज़ मौजूद हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ कंट्रीज़ को लोग सप्लाई करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके मुताबिक। तो उनसे आप कांटेक्ट करें, उनके साथ अपनी सीवी बनाएं और उनको जो है ना अपनी चीज़ भेजें कि मुझे ये जॉब चाहिए। तो वो जो है ना आपको जॉब हंट करके देंगे। लेकिन उसका भी ड्रॉबैक ये है कि उसके अंदर एक तो टाइम बहुत लंबा लगता है और उसके अलावा जो है ना वो भी आपको सैलरी बहुत कम ऑफ़र करते हैं। वो अपना कमीशन भी रखते हैं, हर चीज़ है, तो वो चीज़ें फिर आपके नुकसान में जाती हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि आप अपना वीज़ा लें, कोई भी ऐसा वीज़ा जिसका इकामा बने और वो इकामा ट्रांसफ़रेबल हो, उसके ऊपर जो आपका प्रोफेशन हो वो ट्रांसफ़रेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि यहाँ पे किसी भी दूसरे प्रोफेशन के ऊपर यहाँ आके ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे ही आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं तो वो आपका ट्रांसफ़र ले लेते हैं। तो आपको जो एक रेजिडेंट्स कार्ड या जिसको यहाँ पे इकामा कहा जाता है वो इशू होता है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये बंदा अब डॉक्टर है। उसके ऊपर आपका प्रोफेशन तबीब आम या कुछ भी, तबीब ख़ास, तबीब तौरी, कुछ भी हो जाता है इस तरह। तो ये डिपेंड ऑन आपके प्रोफेशन के ऊपर, ये वो उसी तरह चेंज हो जाता है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना वीज़ा लें, वो वीज़ा लेके आप यहाँ पे आएँ, उसकी कॉस्ट क्या है तो उसके ऊपर मैंने एक पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देखें। उसका लिंक भी मैं इसके साथ जो है ना अटैच कर दूँगा। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आके जो है ना आपने जॉब हंट करनी है, तो यहाँ आके आप अपनी जॉब कैसे हंट कर सकते हैं? तो उसके लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, आप डेली निकलें, हर हॉस्पिटल के अंदर जाके अपनी सीवी जो है ना ड्रॉप करें, वहाँ के लोगों से मिलें, वहाँ जो डॉक्टर है उससे मिलने की कोशिश करें, नर्सेज़ हैं उनसे मिलने की कोशिश करें, फार्मासिस्ट है तो उससे मिलने की कोशिश करें। मुख्तलिफ लोगों से उस हॉस्पिटल्स के बारे में पूछें कि हॉस्पिटल अच्छा है, नहीं है, सैलरी टाइम पे आती है, नहीं आती, लोग तंग तो नहीं करते, पेशेंट लोड कैसा है, जॉब है, नहीं है, एचआर कौन है, किस बंदे ने मुझे हायर करना है। तो उनसे जाके जो है ना कॉन्टैक्ट करें, तो वो जो है ना आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो आपको स्कैन दे देंगे, नंबर दे देंगे, ईमेल दे देंगे, वहाँ पर अपनी ईमेल अपना उनको दे दें, या कोई फिज़िकल ईमेल रख ले आपका जो है ना सीवी रख लेगा तो वो उसको पकड़ा दें और फिर बार बार जो है ना हर हफ्ते में दोबारा उसको एक बार एज ए रिमाइंडर जाके दोबारा मिलें। जिस सिटी में भी आप आएँ उस सिटी के अंदर जो है ना इस तरह अपनी डेली बेसिस के ऊपर 8-10 क्लिनिक्स के अंदर जाके, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस में जाके आप अपनी सीवी ड्रॉप करें, तो आपको जॉब इंशाल्लाह मिल जाएगी। उसके बाद एक तरीका आता है कि आप किसी भी एजेंट के थ्रू या रिक्रूटर के थ्रू अपनी जॉब सिक्योर करें। वो आपसे आपकी हाफ़ सैलरी डिमांड करते हैं। पहली सैलरी जो होती है उसका हाफ़ सैलरी डिमांड करते हैं। किसी ने भी इससे ज़्यादा एग्री नहीं करना, क्योंकि जब आप एग्री कर देते हैं तो फिर रेट ख़राब हो जाता है। फिर जो नए लोग आते हैं वो तंग होते हैं, उनको ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं, तो उनके लिए फिर ये मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो काइंडली सिर्फ हाफ़ सैलरी पे एग्री किया करें, इससे ज़्यादा एग्री ना किया करें।
उनको जो है आप सैलरी पे एग्री करें, वो आपको जॉब ढूंढ के देते हैं, जॉब मिल जाती है। लेकिन वो जो भी जॉब आपको बताएं, आप उस हॉस्पिटल के बारे में सर्च करें, उस हॉस्पिटल को देखें कि यहाँ पे जो है ना उसका पेज खोलें, उस पेज पे जाके देखें जो बंद लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनको मैसेज करें, लिंक्डइन पे जाके उनको देखें कि वो वहाँ उनसे उस हॉस्पिटल की डिटेल पूछें कि यहाँ पेशेंट लोड कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है, सैलरीज कैसी हैं, ये चीज़ें सब उनसे डिस्कस कर लें अपनी। उसके बाद किस किस्म की जॉब्स होती हैं उसके बारे जो है ना मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे सैलरीज क्या क्या होती हैं उस जॉब के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी जाके काइंडली देख लें जिसको इस बारे में क्वेश्चन हो। उसके बाद आपका जो एक और तरीका है वो ये है कि लिंक्डइन के ऊपर जाके आप मुख्तलिफ लोगों को कॉन्टैक्ट करें, उनसे जाके जो है ना बात करें। वो भी आपको जो है ना बहुत ऐसा होता है कि आपको वहाँ से भी जॉब मिल जाती है अगर आप उसके ऊपर लगे रहें। आपको माइंड बना के आना चाहिए, आपको 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप अच्छी तरह इफ़ेक्टिवली इसके ऊपर काम करें तो आपको जॉब मिल जाती है, आप जॉब इजीली सिक्योर कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया।